कि तू मेरे दिल में रहे। अरे चांदनी रातों में याद जब आती है तेरे दीवाने को बड़ा तड़पाती है। कि चांदनी रातों में याद जब आती है, थोड़ा बढ़ा दो। अरे तेरे दीवाने को बड़ा तड़पाती है, तेरे दीवाने को बड़ा तड़पाती है। तो आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें, आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें। अरे तू मेरे दिल में रहे। अरे तू मेरे दिल में रहे, तू मेरे दिल में रहे, मैं तेरे दिल में रहूं। आज हम तुम सनम मिलके ये वादा करें, आज हम तुम सनम मिलके ये वादा करें, आज हम तुम सनम मिलके ये वादा करें। तू मेरे दिल में रहे, मैं तेरे दिल में रहूं। आज हम तुम सनम मिलके ये वादा करें, आज हम तुम सनम मिलके ये वादा करें, आज हम तुम सनम मिलके ये वादा करें। क्योंकि माता का गीत हो गया है तो थोड़ा सा टेस्ट बदल रही हूँ। कहना के साकेतपुरी जाने लगे प्रभु, अरे कपिवर हुए अधीर, और देख के भक्ति भक्त राज की बोल। इस बार हमारी कमेटी ने समय निर्धारित किया है रोशनी जी, 30 मिनट का समय है, और इनाम जो है लास्ट में बोला जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वो समय हमको भी मिल जाएगा, 2-4 मिनट हमारी भी दुकान चल जाएगी। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, और अध्यक्ष जी कीर्तन के इतने प्रेमी हैं कि 10-20-30 किलोमीटर तक वो कीर्तन सुनने जाते हैं। और उन्हीं के साथ का प्रभाव यह रहा कि हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब कीर्तन जो चिकित्सा विभाग से हो, वो कीर्तन के प्रति जिनकी आसक्ति हो जाए। हमको तो लगता है अगर 10 साल कीर्तन हो यहाँ तो डॉक्टर साहब खुद अपनी कीर्तन पार्टी तैयार कर लेंगे। एक बार डॉक्टर साहब के लिए तालियां हो जाए। लोगों का जो इंटरेस्ट होता है, अभी माँ के दरबार की बात आई, लेकिन कभी कभी माता और माँ शब्द में बड़ा फर्क हो जाता है। एक लड़के की नई नई शादी हुई, जब शादी हुई तो बहू को चेचक निकल आई। आप लोग जानते हो कि हमारे गांव में चेचक को माता जी कहते हैं। अब तो खैर ये रोग धीरे धीरे समाप्त हो गया है। तो चेचक को माता जी कहते हैं। तो बहू को जब चेचक निकली तो लड़का आया, दौड़ा दौड़ा पिता से बोला कि पिताजी माता जी निकल आई। तो बाप ने डांटते हुए कहा कि हम तो बहू समझ के लाए, माता जी निकल आई तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये पीछे तक लगना चाहिए। ये अपने अपनी जैसी भावना होती है। माँ का ऊंचा दरबार है, माँ के लिए बहुत ऊंची कीर्तन गा दिया है आपने। अब हमको भी थोड़ी ऊंची छलांग लगानी पड़ेगी। राजेश भैया सो गए क्या? आप तो ऐसे बैठे हो कि तो ये लग रहा था। दो लोगों का दृष्टिकोण होता है, वैसी भावना होती है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं,
हमको 5 बजे ही इन्होंने फ़ोन कर दिया। हम जल्दी जल्दी तैयार होके आगे, देखा तो ये आराम से घर में लेटे हुए थे। अरे हमने कहा जल्दी तैयार हो, डॉक्टर साहब के यहाँ कार्यक्रम है। तो ये जल्दी फटाफट तैयार हुए। ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हास परिहास में हम कुछ भी कहें। तो जब ये सफ़ेद ड्रेस पहन के घर से निकले तो अपनी पत्नी से इन्होंने पूछा कैसा लग रहा हूँ। तो पत्नी बोले ऐसे लग रहे हो जैसे बतासे में चींटा घुस गया हो। हाँ, थोड़ा सा आगे से पीछे तक तालियां हो जाए। जो हमको छेड़ता है उसको छोड़ते नहीं। हमको देख के भी ये बता रहे थे कि ऐसा लग रहा है नरकंकाल को देख के कि भारत में भुखमरी हो। अरे हमको देख के तो ये लग रहा भारत में भुखमरी हो, लेकिन जैसे राकेश कक्कर जैसे लोग इनको देखो तो समझ में आ जाएगा भुखमरी क्यों है। हाँ हाँ, थोड़ा सा गंभीर बात है। हमारे कई भी जो डॉक्टर बैठे नेताओं की ज़्यादा बात, लेकिन ये नेता नहीं है, ये विकास पुरुष हैं। और रायबरेली जनपद में इन्होंने जितना जनसेवा किया है उसी का परिणाम कि आज ये अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमारे मित्र हैं, इन्होंने कार्य किए। अगर रात को 2 बजे भी इनके पास फोन आता है, कोई कहता हमारी नाली चौक हो गई, अब बेचारे रात को 2 बजे जाते हैं, उसकी नाली की सफाई करवाते हैं। तो ऐसे महान नेता के सम्मान में तालियां हो जाए। हाँ, नेता सही होता, उसके समर्थक गड़बड़ होते। एक नेता की शादी हुई, जब शादी हुई नेता पत्नी से मिलने जा रहा था तो समर्थक भी पीछे पीछे। अब नेता बहुत टेंशन में, समर्थकों से कहा रुको, तुम कहाँ पीछे पीछे आ रहे हो। अच्छा, नेताजी चले गए पत्नी के कमरे में और समर्थक वहीं चिल्ला रहे हैं नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तालियां बजाइए, थोड़ा मस्ती में आ जाइए। ये तो नेताओं की बात हुई। एक डॉक्टर की शादी हुई, डॉक्टर की शादी हुई, जब पत्नी से मिलने गया तो डॉक्टर ने कहा मुंह खोलो, जीभ दिखाओ, जोर जोर से सांस लो। तो पत्नी बोली यहाँ घूंघट खोला जाता, तुम कह रहे हो डायरेक्ट मुंह खोलो। ये स्थिति एक कवि की शादी हुई, शायर की शादी हुई, हम अपने को भी नहीं छोड़ते। कवि और शायर की शादी हुई, पत्नी को रात भर में 10 गजलें, 5 गीत, 6 मुक्तक सुनाए, पत्नी फरार, कौन इतना झेले। हाँ, ये स्थिति। एक ऑटो चलाने वाले की शादी हुई, ऑटो वाले की जब शादी हुई पत्नी के पास गया मिलने तो पत्नी से पलंग में कहा उधर खिसको, बीच में एक सवारी और बैठेगी। तो जो जो धंधा करता वही काम करता। सब्जी वाला है, सब्जी वाले की शादी हुई तो वो पत्नी के ऊपर पानी छिड़कने लगा। तो बाप डांट गया, अरे ठंडी का सीजन है, पत्नी के ऊपर पानी छिड़क रहे हो। कहीं नहीं पापा, बात ये नहीं है, जब आप पानी छिड़कोगे तो माल हमेशा ताज़ा बना रहेगा। तालियां हो जाए, मस्ती में आ जाइए। थोड़ा सा आप लोगों के अंदर हम चाहते बिल्कुल हास्य देखे। आपको परेशान करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आपको हंसाने वाला आपको बहुत कम मिलेगा। हर आदमी टेंशन में जी रहा, इतना टेंशन में जी रहा कि वो अब क्या करे। वो जैसे कि एक आदमी शमशान घाट में बैठा था बहुत टेंशन में, तो हमने उसको डांटा। हमने कहा काहे का टेंशन, पत्नी से झगड़ा हुआ? बोला नहीं। हमने कहा पड़ोसी से विवाद? बोला नहीं। तो हमने कहा फिर ससुरदास तुमका काहे टेंशन? उसने कहा ऐसा है, हमारे हिंदू धर्म में जब कोई मरता तो 4 लोग उसको घाट में ले जाते हैं। हम सोच रहे जब आखिरी आदमी मरेगा तो कौन ले जाएगा? उसको यही टेंशन खाया जा रहा। तो ये तरह तरह के टेंशन है लोगों के दिमाग में बहुत। अब अभी मैं बताऊं, एक छोटी सी कविता पढ़ के मैं भाई सचदेवा शरारती को बुलाता हूं। और बेटा तुम बिल्कुल टेंशन में न रहो। और एक निवेदन और है कि हमारे कलाकार मेरे निवेदन को स्वीकार करें। हाँ, हालांकि अभी हमारी क्या सुनेंगे, जो हमारी बीवी हमारी नहीं सुनती तो तुम लोग क्या सुनोगे। लेकिन सुनिए, ऐसी ऐसी धुनों का चयन करो कि हमारे श्रोताओं को दिमाग में लगाना पड़े। हाँ, बिल्कुल सही है ना दादा? क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत ज्यादा माथा पच्ची करो तो बहुत दिमाग। हमारी बात समझने में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास खुद ही नहीं है कि हम दिमाग लगाएं। तालियां हो जाए। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ और मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा, मैं राजनीति का विषय नहीं बनाता हूँ, राजनीति से मैं कोसों दूर रहता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी मन में पीड़ा होती है। सच्चाई को जनता के सामने रखना बहुत आवश्यक है। एक नेता चुनाव की कर रहे थे तैयारी, एक नेता चुनाव की कर रहे थे तैयारी, माँ के मंदिर में पहुंचे बनकर पुजारी, बोले हे कमल मुखी कमल नैनी कमला सना माँ, तेरे पद कमलों में झुकाता हूँ शीश, कर कमलों से 2 आशीष। माँ बोली
तुझे कमल के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, मेरी प्रशंसा में भी चुनाव चिन्ह की बात करता है। इसलिए मेरी भक्ति में लगा रहा बट्टा, जा अगले जन्म में हो जा कमल गट्टा। हाँ हमारे चलिए हमारा अकाउंट तो खुला। हाँ, हम तो सोच रहे सारा इनाम कीर्तन कलाकारों को जाएगा कि हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालांकि मांगते नहीं है, ये आप सब लोग हमारे लिए एटीएम मशीन है। एक बार तालियां हो जाए भाई। इंद्रेश जी ने 200 मुद्राओं का भारी भरकम आशीर्वाद दिया है। हमारी 21 पीढ़ी आपकी ऋणी रहेगी। हाँ, तो ये है, ये चलता है। कुछ लोग क्या करते हैं, 70 सालों में क्या हुआ, 70 सालों में क्या किया। मैं बताऊं, जब कोरोना जैसी महामारी आई तो उसी गवर्नमेंट के बनवाए हुए हॉस्पिटल में सब एडमिट हुए। अगर रायबरेली का विकास किया है तो एक ही पार्टी ने किया। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूं, और ये बात भी बताता हूं, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूं ना बीजेपी का हूं, सिर्फ अपनी बीवी का आदमी हूं। हाँ, तालियां बजाइए। मायावती जी का तो हो ही नहीं सकता, तो तालियां बजाते रहो। मैं थोड़ा सा और आपको, आदरणीय प्रबंधक जी, शिव विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रमसापुर 200 मुद्राएं हास्य कवि को समर्पित है। गुरु आपका बहुत बहुत आशीष मिला हमको, हम भी बहुत धन्य हो गए। और मैं एक कविता, आजकल हमारे देश में क्या है, हमारे पत्रकार महोदय भी बैठे होंगे, अगर हैं तो हाथ हिला के थोड़ा सा हमको सूचित करेंगे। हमारे देश में क्या है, कोई एक घटना होती तो महीनों वही न्यूज चलती। जैसे पहले वो एसडीएम वाला केस चला, उसके बाद सीमा गुलाम हैदर आ गई। उसके बाद अगर चंद्रयान ना आता तो अभी तक सीमा गुलाम हैदर चला करती। सीमा गुलाम हैदर के नाम पे कुछ हास्य की पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा, समर्थन दीजिए। इसके बाद मैं सचदेवा शरारती को बुलाता हूं। हमारे लिए टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं, हमारी कोई गारंटी नहीं। हम कितनी देर तक बोलते रहे, आप लोग जितनी देर तक ठोकते रहोगे उतनी देर तक हम झोंकते रहेंगे। यह जब से, ये भैया चाय चल रही गुरु, अब हम चाय वालों को कुछ कह ही नहीं सकते, पता नहीं कब चाय वाला प्रधानमंत्री हो जाए। वैसे अगर गुरु काफी पिलाओ तो राष्ट्रपति बन सकते हो। हाँ, यह जब से पाकिस्तानी भौजी आई है, थोड़ा सा इतर, ये धार्मिक चीजें तो ये लोग गा रहे हैं। देखिए, इनका रस है भक्ति रस, और हमारे पास एक ही रस है, उसका नाम है चरस। हाँ, उसका मजा लीजिए। देखो ये प्राणी आ गए, घूम रहे हैं। या जब से पाकिस्तानी भौजी आई है, पूरी मीडिया में इसी की खबर छाई है। हर न्यूज चैनल वाले ले रहे हैं इसका साक्षात्कार, मानो हो ये रजिया सुल्तान की रिश्तेदार। अब पबजी खेल खेल हुआ प्यार आ गई, पबजी खेल खेल हुआ प्यार आ गई, सीमा करके सीमा पार आ गई। और गदर में सनी देओल ने उखाड़ा था नल, ये पूरी बोरिंग उखाड़ आ गई, ये पूरी बोरिंग उखाड़ आ गई। और मुर्गी के साथ साथ 4 चूजे भी आ गए, मुर्गी के साथ साथ 4 चूजे भी आ गए। सचिन के दिल रूपी दरबे में समा गए। कोई कहता ये पाकिस्तानी जासूस है, कोई कहता दगी हुई कारतूस है, कोई कहता इसकी इंग्लिश झक्कास है जबकि केवल कक्षा पास है, कोई कहता इसका भाई फौजी है, बड़ी खतरनाक फौजी है। लेकिन एक यू टर्न लेता हूं इस कविता में कि जब जब इस देश को विदेशी माल भाया है, जब जब इस देश को विदेशी माल भाया है, भारत पे कोई न कोई संकट गहराया है। ईस्ट इंडिया कंपनी से प्यार, ईस्ट इंडिया कंपनी से प्यार, भारत में अंग्रेजों का अत्याचार। बेटा सचिन जिसे खा रहो समझकर बिरयानी, कहीं निकल ना आए सुपर्ण खागिनानी। और न जाने बेचारे कितने पत्नी का दुख झेल रहे हैं, ना जाने बेचारे, भारत में अकेला सचिन नहीं है, ना जाने कितने बेचारे पत्नी का दुख झेल रहे हैं। सचिन सीमा की लव स्टोरी देखकर हमारे गांव के रणुए भी पबजी खेल रहे हैं। एक बार तालियां हो जाए। 4 अंतिम पंक्तियां पढ़ के मैं भाई सचदेवा शरारती को बुलाता हूं। ये भारत है, भारत किसी का उधार नहीं रखता। 4 पंक्तियां अवधि की पढ़ता हूं कि सीमा, दूसरे के सीमा में जो इतना घुस जाइ हो, प्रेमी के प्यार में जो तुम इतना पगलई हो। सचिन भले ही लप्पू हो, झींगुर हो, झन्ना हो, 4 लड़के आई हो, 8 लड़के जई हो।
धन्यवाद। अब मैं बड़े आदर सम्मान के साथ, हेलो। चाय पी रहे हैं हमारे हेलो सर जी। हेलो एक मिनट रुक जाओ। ये चाय पी रहे हैं, अगर मेन हीरो चाय पिएगा तो बाकी विलेन और साइड वाले क्या करेंगे। हेलो हेलो भाई नरकंकाल जी, हेलो, आपके लिए 2 पंक्तियां इधर से भी हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, पंक्ति नहीं उसको लाइन कहते हैं। लाइन लाइन हाँ, लाइन, जी जी। क्योंकि आप बे लाइन इसलिए लाइन नहीं कह सकते हैं। चलो 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 सुनाइए। मैं चेतावनी दे रहा हूं 2 पंक्तियों के माध्यम से कि ऐसा काम ना करो, ऐसा काम ना करो दिन के उजेरे में, ऐसा काम ना करो दिन के उजेरे में कि नींद तुम्हें आए ना रात के अंधेरे में। और काम ऐसा ना करो रात के अंधेरे में कि मुंह तुम्हें छुपाना पड़े दिन के उजेरे में। बेटा चिरंजी लाल, और जिस मंच पे रोशनी अनजान हो तो वहां पे अंधेरे की बात बेकारे कर रहे हो। हाँ अरे हेलो सुनो, भाई, गुजारिश है आप नाराज मत होइएगा। अब कोई निवेदन है कि वफा भी करना जफा भी करना, वफा भी करना जफा भी करना, लेकिन निगाहें उल्फत कभी न करना। और तुम्हें कसम है हमारे सर की, हमारे हक में कमी न करना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 4 पंक्तियों से जवाब दे रहा हूँ, जवाबी इन लोगों की, लेकिन जब जवाबी फायरिंग शुरू कर रहे हो, प्यार मोहब्बत के नाम पे जो तुमने 4 पंक्तियां सुनाई है, हमारी चेसिस नहीं अलाउ करती, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं। प्यार मोहब्बत हम कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? 4 पंक्तियां बर्दाश्त करो। कि इश्क के मामले में मैं बड़ा कंफ्यूज निकला। इसमें शायरी में इंग्लिश का भी प्रयोग हुआ है। इश्क के मामले में मैं बड़ा कंफ्यूज निकला, मोहब्बत का बम फटा नहीं डिफ्यूज निकला। और जिसे ब्याह कर लाया था समझ कर चंद्रमुखी, और जब घूंघट उठाया तो एक बल्ब फ्यूज निकला। तालियां बजाइए और मस्ती में आ जाइए आप लोग। चिंता न करो आंख के लिए भैया नरकंकाल जी, चिंता मत करिए आंख के लिए। कौन कहता है कि मोहब्बत में जुमा होती है? कौन कहता है मोहब्बत में जुमा होती है? ये तो सच है, ये निगाहों से बयां होती है। धन्यवाद। इसी खानदान के एक शेर और झेलो। नहीं नहीं, तुम अब फंस गए हो आज राजेश गुप्ता जी। या तो तुम रहोगे या तो तुम्हारी डिस्पेंसरी रहेगी। हाँ समझ लेना, पैरासीटामॉल केवल बचेगा तुम्हारी क्लिनिक में। हाँ तालियां बजा दो। तो मैं इनके जो शेर पढ़ रहे थे, शेर को मैं जवाब देता हूँ। ये प्यार केवल नौजवानी नहीं करती, ये हमारे बुढ़े भी इश्क करते हैं। इनके चक्कर में न पड़ो। कौन कहता है बुढ़ापे में जवानी नहीं होती? कौन कहता है बुढ़ापे में जवानी नहीं होती? ये बात और है, किसी की इन पर मेहरबानी नहीं होती। समझ रहे हो ना? कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता? ये बात और है कि इन लोगों पर किसी को शक नहीं होता। तालियां बजाइए। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ भाई सचदेवा शरारती को आमंत्रित करता हूं, आए और सुंदर सा सवाल जवाब लेके और ऐसी धुनों का चयन। याद जब आती है
हनुमान जी का प्रथम आवाहन होता है कथा और कीर्तन में। देखिए, आवाहन का मतलब होता है बुलाना। ये आप दिलीप भैया, आवाहन का मतलब होना है बुलाना और आगमन का मतलब होना है आ जाना। बिल्कुल तो प्रथम आवाहन गणेश जी का होता है। बिल्कुल। चाहे कथा हो, भागवत हो, कीर्तन हो, कुछ भी हो, धार्मिक कार्य जो भी होंगे हिंदू सनातन धर्म में, तो सर्वप्रथम बाबा गणेश को ही बुलाया जाएगा। हनुमान जी आके तो कीर्तन कथा में बैठ जाते हैं। ये उनको कोई बुलाए बिना अगर भगवान की कथा चल रही है तो वो किसी न किसी रूप में आके बैठ जाएंगे। बिल्कुल। बढ़िया गीत है आपका, मैं तेरे रस में रहूं तू मेरे रस में रहे। सुनिए, जवाब दे रहा हूं। प्रभु राम लीला करने के लिए धरा पर आने लगे। माता लक्ष्मी ने रोक दिया, कहा प्रभु आप जा रहे हैं, मैं किस रूप में आऊंगी? तो देखिए परमात्मा कहने लगे, अरे करते करुणा स्वामी स्वयं करुणा कर है। खोल के बजाते हो। अरे करते करुणा स्वामी स्वयं करुणा कर है, प्रभाकर कुल के प्रभु बने प्रभाकर है। लेकिन शत्रुघ्न भैया, डॉक्टर साहब, विष्णु जी ने कह दिया क्या बेटे? अरे कृपा करते हैं प्रभु आप कृपा कर है। तो कहा तुम चिंता मत करो, प्रेम में रंग के दोनों, प्रेम में रंग के दोनों सदा एक ढंग में रहे। अभी कलयुग अभी चलना है, त्रेता में धरा पे चलना है। पहले मैं जाऊंगा, बाद में तुम आ जाना। अरे प्रेम में रंग के दोनों सदा एक ढंग में रहे, और जो प्रेम का रंग लेकर चलेंगे और तुम मेरे रंग में रहो। तुम मेरे रंग में रहो, हम तेरे रंग में रहे। प्रेम में रंग के दोनों, प्रेम में रंग के दोनों सदा एक ढंग में। अवतार तो हो गया, अब जनक जी ने स्वयंवर रचा दिया। थोड़ा गेंद से बढ़ाओ इसको भैया। जनक जी ने स्वयंवर रचा दिया, और जब रचा दिया तो कहना पड़ा डॉक्टर साहब, क्या बेटे क्या? सिया स्वयंवर में आए स्वयंवर है। हेलो, वाह वाह बेटे। सिया स्वयंवर में आए स्वयंवर है, धनुष जो तोड़ेगा बनेगा स्वयंवर है। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जो धनुष तोड़ेगा वही स्वयंवर बनेगा। तोड़े धनुष को प्रभु, तोड़ धनुष को प्रभु बने स्वयंवर है। भैया हमारे बनारसी ट्रेडर्स बनी दिलीप मौर्य जी सोनू भैया, जन सेवा गांधीनगर, दोनों भाइयों की तरफ से 101 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। कहना पड़ा
अर्धांगनी बनके, अरे अर्धांगनी बनके दोनों नौ रंग में रहें। अगर बात अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा, क्योंकि जब विवाह हो जाता है तो पत्नी अर्धांगिनी हो जाती है, यानी आधे अंग में उसका स्थान हो जाता है। अरे अर्धांगिनी बनके दोनों नौ रंग में रहे, तुम मेरे अंग में रहो, तुम मेरे अंग में रहो, तुम मेरे अंग में रहो, हम तेरे अंग में रहे। वाह बेटा वाह, बहुत बहुत धन्यवाद दिली भैया। अरे अर्धांगनी बनके दोनों एक नौरे, अब चूंकि जो भी इस धरती पे आया है उसको जाना पड़ेगा। बड़े भैया, उसको जाना पड़ेगा, चाहे वो देवता हो, चाहे नर हो, सुर हो, किन्नर, बानर, कोई भी हो। अब परमात्मा जाने लगे, लेकिन उससे पहले माता सीता का जाना लिखा है। अब माता सीता जा रही तो कहना पड़ा, अरे धरा ने गोदी में लिया, धरा ने गोदी में सिया को लिया है धर। डॉक्टर साहब, और जैसे ही माता जाने लगी तो प्रभु जी ने एक बात कह दी कि इस जन्म में तो हम लोग का साथ पूर्णतया नहीं हो पाया, देवी जाओगी तुम अब जिधर, यानी बैकुंठ में, और जाओगी तुम जिधर, आएंगे हम उधर। और जब यहाँ से चलेंगे तो वहीं क्षीर सागर में मिलेंगे फिर से वहीं, अरे मिलेंगे फिर से वहीं, प्रेम की तरंग में रहे, मिलेंगे फिर से वहीं, प्रेम की तरंग में रहे, तुम मेरे संग में रहो। हाय वहीं बैकुंठ में तुम मेरे संग में रहो, हम तेरे संग में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मिलेंगे फिर से वहीं, प्रेम की तरंग में आप हैं